तो गलती से बचना है तो क्लास को देखना पड़ेगा पूरी। लगाने का कुछ अलग तरीका होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/5। ध्यान देना प्यारे, -3 सही 1/5, तो लिखना पड़ेगा -3 और -1/5। ध्यान देना 1 - 3 है। अरे भैया 1 में से 3 को घटाना है, नहीं घट पाएगा भाई। 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़का में से छोटका को घटा लो। 1 - 3/5 मिल जाए प्यारे, समझना। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें तुरंत करते हैं, खट दे। 5 × 5, अब 5 में से 3 जाए तो कितना बचेगा? 2। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ना, इसका जवाब आपको भेजना है और देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग बार बार इसमें गलती करते हैं, तो गलती से बचना है तो क्लास को देखना पड़ेगा पूरी तरीके से। और आज हमारी क्लास है भिन्नों का घटाना। क्या है भिन्नों का घटाना? बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग अंदाज होगा, लगाने का कुछ अलग तरीका होगा, जो आपको समझ में आ जाए तो सवालों को उड़ाते देर नहीं लगेगी प्यारे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। उसके भी पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। भिन्नों का घटाना भी अगर आपका हर बराबर हो, जैसे 3/5 और 1/5 हो, बीच में माइनस का चिन्ह है और नीचे का पोर्शन मतलब हर बराबर हो, तो अंश सीधे सीधे घट जाएंगे प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 में से 1 गया 2 और 2/5। ये बहुत आसान होता है जब हर बराबर हो जाए, जोड़ में भी घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हर बराबर नहीं होंगे तब के लिए हम क्या करेंगे, आइए जरा उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से देखेंगे, 7/18 माइनस यहाँ पे 1/12 है, तो हर तो बराबर नहीं है, हर बराबर करना है, इसलिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 18 और 12 का एलसीएम दोस्तों 36 होता है। आप सभी लोगों को पता है 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। आइए देख लेते हैं। अब 18 से भाग देंगे 36 में, जितना बार में ये कटेगा उतना ले जा करके इसके अंश में गुणा कर देंगे। पहले वाला भिन्न हमारा है, इसके हर से इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे। ये जितना बार में कटेगा उसको ले जाके इसी के अंश में, मतलब आप समझ रहे होंगे, इसके ऊपर वाले पोर्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 सते कितना हो जाएगा? 14, -12 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा इसी के अंश में करेंगे। 3 × 1 = 3। न्यूमिनेटर पोर्शन में 1 था तो 1 में मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जितना बार में डिवाइड हुआ तो ये हो गया। 14 में से 3 जाए 11, अब बटा कितना होगा प्यारे? 36। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं इसी के साथ। उसमें देखते हैं आपको कितना दिक्कत होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अब आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है वही मैं बात अब समझाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है 4 सही 1/15 -3 सही 1/5। जैसा कि जोड़ में आपने देखा था, मैंने बताया था कि 3 सही 1/5 आपका होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/5। ध्यान देना प्यारे, 3 + 1/5 क्यों लिख पाए? क्योंकि इसके पहले क्या था प्यारे? प्लस था। इसके पहले क्या था? प्लस था। लेकिन कहीं हो -3 सही 1/5, ध्यान देना यहाँ पे 3 सही 1/5 प्यारे, अगर कहीं ऐसा हो -3 सही 1/5 तो लिखना पड़ेगा -3 और -1/5। आप समझने की कोशिश करना इसको। ये पोर्शन लिखा होगा तो ये लिखेंगे, अगर ये पोर्शन लिखा होगा तो ये लिखेंगे, मतलब आगे माइनस है तो जब इनको अलग अलग करेंगे तो वो भी किस में होंगे? माइनस में। अगर ये बात आप समझ गए तो बहुत आसान हो गया दोस्तों। कैसे? देखो इसको लिखेंगे 4 प्लस, क्योंकि प्लस इसके आगे है तो दोनों प्लस में होगा। यहाँ पे माइनस है तो -3 और -1/5। बताओ कितना आसान ये हो गया? हो गया या नहीं हो गया? 4 में से 3 जाए तो नंबर में से सीधे नंबर घटाओ, 4 में से 3 जाए 1 प्लस, अब इनको घटा लो 1/15 -1/5। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एलसीएम 15, 15 1 × 15, 1 का गुणा 1 में 1 -5 तिहाई 15, 3 का गुणा 1 में 3। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, 1 प्लस यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अब ये क्या होने वाला है? 1 - 3 है। ध्यान देना 1 - 3 है। अरे भैया 1 में से 3 को घटाना है, नहीं घट पाएगा भाई। 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़का में से छोटका को घटा लो। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन बड़का वाला जिसमें से घटाया था वो किस में है? माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों?
माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर अब आ जाएगा -2/15। ध्यान देना, एक ही जगह दो चिन्ह नहीं हो सकते हैं, ये माइनस है ये प्लस है। जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दोस्तों तो माइनस वाला आ जाता है, हावी हो जाता है उसके ऊपर, और आप यहाँ पे करेंगे 1 - 2/15। अब ऐसे कैलकुलेशन को मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे कैलकुलेशन को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहीं आपको ऐसा मिले, ध्यान से देखना फिर से एक बार बात को, कि एक धन 3/5 मिले तो तुरंत है 5 × 5 = 3 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 5। या इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको या तो लिख सकते हैं आप 1 सही 3/5, लेकिन यहीं पर 1 - 3/5 मिल जाए प्यारे, समझना। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें तुरंत करते हैं, खट दे, 5 × 5, अब 5 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 2/5। कितना बचेगा प्यारे 2/5। इस बात को भी आप समझ लेना और इस बात को भी समझ लेना। अब आगे देखना है यहाँ पर, ठीक है बात है। तो 15 × 15 खट दे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 15, अब 15 में से 2 जाएगा तो 13, अब बटा कितना हो गया 15। आप बात समझ पा रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है प्यारे, बात आप समझ पा रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा, हम समझ रहे होंगे, कुछ नया आपको सीखने को मिला। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो बिल्कुल आप, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो बिल्कुल बनता है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 9 माइनस दिया है 4 सही 1/12। अरे प्यारे अभी बताया हूँ ना कि 9 है तो 9 रहने दो, अब माइनस ही कितना है 4 है, इसको लिखेंगे -1/12। अरे 9 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 5। अगर 5 बचा तो 1/, यहाँ 12, 12 × 5 यही बताया ना, 12 × 5 60 में से 1 जाएगा ना, 12 × 5 60, देख रहे हैं कि नहीं, 12 × 5 60, सीधे सीधे हो गया। ये कर लीजिए, 12 × 5 60, 60 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 59, 59 बटा कितना 12। अब इनको आप चाहेंगे तो बदल सकते हैं, किस में, होल में। आप चाहें तो किस में बदल सकते हैं, होल में। तो 12 × 4 = 48, 12 × 25 60, ज़्यादा तो 4 हो गया और बच जाएगा 11 बटा कितना 12। ये आपका आंसर होगा। वरना चाहो तो प्यारे यहाँ से भी एक गणित आप लगा सकते हो, क्योंकि 1/12 1 से तो बहुत छोट है ना, तो इस 5 में से 1 इसको दे दो। जैसे 5 को लिख दो 4 + 1, 5 को 4 + 1 लिख सकते हो, अब माइनस हो जाएगा 1/12। एकरा ऐसे ही रहने दो, आ एकरा 12 × 12 में से 1 जाए 11, तो 11/12। इसको जो प्लस वाला इसको होल में लिखोगे तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे कि 4 सही 11/12 आएगा कि नहीं आएगा। तो धीरे धीरे आपको ये सब आने लगेगा दोस्तों, बस क्लास में बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ये सब सिखाऊंगा। कैलकुलेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के साथ हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखना दिन प्रतिदिन आप आसानी से लगाते चले जाओगे, बस जुड़े रहो। आओ क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भांति कि 100 माइनस है 72 सही 4/15। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे 100 लिख लिया, -72 लिख लिया, -4/15, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप घटा लोगे सीधे सीधे, 100 में से 72 को आप घटाओगे तो 10 में से 2 जाए 8, और 9 में से 7 जाए 2, और -4/15। अभी जो मैंने सिखाया कि 4/15 1 से तो बहुत न कम है, तो आप क्या करना कि 28 को लिख लेना 27 + 1 - 4/15 लिख लोगे ना। 27 × 28 होता है, तो हम 1 में से घटाएं, क्यों 28 में से घटाएं ना। तो 15 × 15 में से 4 गया कितना 11/15। अब इसको बड़े आराम से लिख लेंगे 27 सही 11/15 लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे, क्योंकि 27 प्लस है और जो चीज़ प्लस में होती है वो होल में चेंज हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अलग कुछ आपको देने की कोशिश की है दोस्तों, समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और पुनः चालू करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ना, इसका जवाब आपको भेजना है और देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।